औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको नबी पाक आक़ाए दो जहां साहिब लाख हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 40 असूल आपको बताने लगा हूं, जिस पर दोस्तों अगर आप अमल कर गए तो अल्लाह ताला जानता है कि हजूर के रास्ते पे चलने वाला कभी कभी रास्ते से नहीं हट सकता और रास्ते पे नहीं आ सकता। ये आप याद रखिएगा। और अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी सुकून और इत्मीनान से भर जाएगी। आपकी जिंदगी में इतनी अल्लाह ताला बरकतें डालेंगे कि ना आपको दुनियावी कमी रहेगी, ना आपको उखरवी कमी रहेगी। दुनिया और आखिरत अल्लाह ताला अपने हुक्म से ठीक करेगा। और सदका शाफा मैशर साकी कौसर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी डगर पर आ जाएगी। दोस्तों, बड़ी आप वीडियो देखते हैं दौलतों वाली और दूसरी तीसरी और गानों वाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 असूलों वाली ये वीडियो देख लें, इंशाअल्लाह ताला आप बरकतें देखेंगे। आप ये वीडियो देखने के बाद कुछ घंटों में अंदर बरकतें देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 40 असूल आपको बताने लगा हूं। दोस्तों, गौर कीजिए, ध्यान कीजिए और अपनी जिंदगी को सही अंदाज में मुसीबतों से पाक वाली जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएं। प्यारे दोस्तों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 असूल सुनिए और जिंदगी हमेशा अमीरी, नेकी और गैर मोहताजी में गुजारिए, यानी कि अल्लाह के सिवा हर एक की मोहताजी से आजाद हो जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। आपने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। आपने फरमाया, उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से कबल बातें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बाएं हाथ से ना खाया करो। आपने फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर ना खाया करो। आपने फरमाया, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो, ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। आपने फरमाया, गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना करो। आपने फरमाया, अंधेरे में मत खाओ। आपने फरमाया, खाने को सूंघ कर ना खाओ, ये क्योंकि बहुत बड़ी बद तहजीबी होती है। आपने फरमाया, मुंह भर के ना खाओ, क्योंकि इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। आपने फरमाया, जूते पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। आपने फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ा हाजत की जगह यानी टॉयलेट में मत थूको, यानी टॉयलेट की वो सीट जहां पर आप बैठे होते हैं। आपने फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत साफ मत करो। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। आपने फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। आपने फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील करो। आपने फरमाया, दूसरों के ऐब तलाश ना करो। आपने फरमाया, बैतुल खला में बातें ना किया करो। आपने फरमाया, दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तों के बारे में झूठे किस्से बयान ना किया करो। आपने फरमाया, ठहर कर साफ बोला करो, बात दूसरे की भी समझ में आनी चाहिए। आपने फरमाया, चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो। आपने फरमाया, एड़ियां मारकर ना चला करो, एड़ियां मारकर चलना तकब्बर की निशानियों में से है। आपने फरमाया, किसी के बारे में झूठ ना बोलो। आपने फरमाया, शेही ना बिगाड़ो। आपने फरमाया, अकेले सफर ना किया करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। आपने फरमाया, फैसले से कबल मशवरा किया करो और मशवरा हमेशा समझदार की बजाय तजर्बाकार शख्स से करना चाहिए। आपने फरमाया, कभी गरूर ना करो। गरूर एक ऐसी बुरी आदत है
جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ آپ نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا اس پر خوش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار توبہ استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔